हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 15 जुलाई यानी एक्सपायरी के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि 15 जुलाई यानी एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव किस तरफ रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट को इनसाइड टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम निफ्टी के 4 आवर और आवरली चार्ट को भी देखेंगे, और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का भी डिटेल से एनालिसिस करके बताएंगे कि ऑप्शन चेन से हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और फिर हम बैंक निफ्टी का भी सबसे पहले डेली चार्ट, फिर 4 आवर चार्ट और फिर आवरली चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो देख सकते हैं कि निफ्टी में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि यहाँ पे वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, और निफ्टी का जो मूव रहने वाला 14 जुलाई को वो अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, और आज देखिए ठीक वैसा ही मूव देखने को मिला है। और कल जो ये पॉजिटिव ग्रीन कैंडल फॉर्म किया था, ये भी हमें हिंट दे रहा था कि निफ्टी यहाँ से अपसाइड मूव जाएगा, और आज निफ्टी अपसाइड मूव दिखा के ये आपका 15,850 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो जो निफ्टी का अपसाइड मूव है वो हमें एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी बायर्स अगर इस लेवल पे बाई किया हो या फिर इस लेवल बाई किया हो, वो इसके करीब प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ से निफ्टी डाउनफॉल मूव भी दिखा सकता है। और अगर ये अपसाइड मूव भी दिखाता है तो मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का और अपसाइड मूव दिखा सकता है टिल 15,900 के लेवल तक। इससे ऊपर के अपसाइड मूव का उम्मीद आप निफ्टी से नहीं कर सकते, क्योंकि देख सकते हैं लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, और अभी फोर्थ टाइम इस लेवल को टच करने जा रहा है, और इससे पहले भी कई बार इस लेवल को टच कर चुका है। तो 15,900 के रेजिस्टेंस लेवल को कई बार टच करके वापस आया है, और जैसे इसके करीब आता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो इसलिए 15,900 के लेवल को ब्रेक कर पाना निफ्टी के लिए अभी बहुत मुश्किल होगा। और आज देख सकते हैं जैसे ही निफ्टी 15,850 से ऊपर आया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। कैंडल स्टिक का अपसाइड में शेडो या हॉलो पार्ट हमें यही बता रहा है। तो यहाँ पे आपको 15 जुलाई को करना क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप निफ्टी के डेली चार्ट में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे असेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा था, और इसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और देख सकते हैं ये जो लास्ट लाइन था ये हमारा सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, इसको हम यहाँ पे एस से डिनोट कर देते हैं। और देख सकते हैं आज जो कैंडल फॉर्म किया है इसी को सपोर्ट लेके फॉर्म किया है और इसके ऊपर फॉर्म किया है। तो ये भी कैंडल ओवरऑल यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशन से दे रहा है, और ये जो लाइन है इसको सपोर्ट लेते हुए 15,900 के लेवल तक जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम 15 जुलाई को वीकली एक्सपायरी भी है, और ये वीक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा चुका है। तो अगर आप किसी भी ट्रेडर के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, अगर कोई भी ट्रेडर इस लेवल या इस लेवल या इसी लेवल पे बाई किया हो तो वो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, और वो मार्केट से निकलना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 15,850 से लेकर 900 के बीच में। तो इसी के लिए आपको 15 जुलाई को अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है तो उसके लिए आपको सरप्राइज नहीं होना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 15 जुलाई को निफ्टी में करना क्या है। तो यहाँ पे आपको लेवल वॉच करना है 15,850 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर अपन होता है 15 जुलाई ने एक्सपायरी के दिन, तो फिर आप यहाँ पे 15,900 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। और ये लेवल अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तभी आप अपसाइड मूव के लिए जाए, अदरवाइज आप इस लेवल प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ सकते हैं। तो अगर निफ्टी अपसाइड मूव की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो आपको पोजिशंस लेना वो लेना है आपको 15,900 कॉल ऑप्शंस में 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में। यहाँ पे आपको ध्यान देना है पोजीशंस 15 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में नहीं लेना है, 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में लेना है, और यहाँ पे आपको बाई करना है 70 to 80 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 50 का, और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी 15,850 के नीचे आता है
तो फिर यहाँ पे हमें निगेटिव मूव देखने को मिलेगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप 15,800 और उसके बाद आप यहाँ पे 750 to 700 तक के लेवल के लिए ईजिली जा सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं और निफ्टी 15,850 के नीचे ओपन होता है तो पोजीशंस कौन सा लेना वो मैं आपको बताता हूँ। 15,800 के पुट ऑप्शंस में 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 70 to 80 के करीब बाई करना है। स्टॉप लॉस रखना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी अगर 15,850 के ऊपर ओपन होता तो क्या करना है और नीचे ओपन होता तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो देख सकते हैं जो असेंडिंग चैनल मैंने पहले फॉर्म किया था उसी के अकॉर्डिंग ये अपसाइड की तरफ जा रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 15,900 उसी को टच करने की तरफ जा रहा है। तो असेंडिंग चैनल अभी भी एक्टिव है और अभी भी निफ्टी इसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, आवली चार्ट में भी और डेली चार्ट में भी। वहीं अगर हम यहाँ पे 3 आवर के चार्ट को देखते हैं तो देख सकते हैं 3 आवर का चार्ट ले या फिर 4 आवर का चार्ट ले, अगर आप इस तरह से असेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन करते हैं तो सारा चार्ट आपको इसमें फिट बैठता हुआ दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें काफ़ी लिमिटेड और रेंज बाउंड मूव कई दिनों से निफ्टी में देखने को मिल रहा है और इसका जो अपसाइड लेवल है 15,900 उसी के करीब निफ्टी जा भी रहा है। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं तो देख सकते हैं कि निफ्टी आज फिर से अपसाइड मूव दिखाया और ये आपका 15,850 के करीब 15,844.85 के करीब क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 15 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आप 15,850 को इन द मनी या फिर एट द मनी प्राइस भी बोल सकते हैं और 15,900 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। वहीं अगर आप आज पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव देखने को मिलेगा। मतलब निफ्टी के पुट में अभी भी पुट राइटर्स मार्केट में बने हुए हैं जो कि यहाँ पे हमें ओवरऑल पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और नेट चेंज कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे निगेटिव है। और नेट चेंज आपका पॉजिटिव ओनली 15,800 के लेवल तक ही है। 15,800 के ऊपर आपको यहाँ पे कॉल राइटर्स का एंट्री होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब निफ्टी के कॉल से ओवरऑल यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 15,800 से ऊपर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कॉल्स की तरफ कॉल राइटर्स और पुट की तरफ पुट राइटर्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट सोच रहे हैं। कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का मूव नीचे की तरफ रहने वाला और वहीं पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का मूव ऊपर की तरफ रहने वाला। तो दोनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और किसका क्वांटिटी ज़्यादा है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें डाउन साइड में आपका 15,800 और 15,700 ये दोनों आपका काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना निफ्टी के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो अपसाइड में आपका 15,900 और 16,000 ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है और इन्हीं दोनों लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो देख सकते हैं कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और पुट से यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है जबकि कॉल से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे पुट राइटर्स का दबदबा रहने वाला है और निफ्टी का मूव 15 जुलाई को अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर हम ऑप्शन चेन की माने तो। यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी में भी हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी 14 जुलाई को 35,800 के रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकता है, इससे ऊपर जाने के चांसेस कम है। और आज देखिए ठीक यही रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है और यहाँ से नीचे आ गया है। और अगर आप बैंक निफ्टी में एक चीज़ और गौर करेंगे तो यहाँ पे जो वी शेप रिकवरी है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। इस लेवल से डाउनफॉल मूव दिखाया था और वापस से इसी लेवल पे बैंक निफ्टी आ गया। और वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लाइन है उससे निफ्टी अभी 50 पॉइंट्स नीचे है और बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट लेवल पे आ गया है। तो अगर ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ देगा। सिर्फ बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं जा सकता है, उसको निफ्टी की तरफ से भी सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है और यहाँ पे आपको 35,800 जो कि काफ़ी क्रूशियल लेवल है इसको वॉच करना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता 35,800 तो फिर आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट SL इन स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। और अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 35,900 और उसके बाद आप यहाँ पे 36,000 तक के लेवल के लिए ईजिली जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। और अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो आपको पोजीशंस कौन से ऑप्शंस में लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको पोजीशंस लेना वो 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 36,200 कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है, 130 to 140 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 200 to 210 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,800 के नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट 35,700, उसके बाद आप यहाँ पे 600 to 35,500 तक के लेवल के लिए ईजिली जा सकते हैं। और अगर ये 35,800 के नीचे जाता है तो आपको पोजीशंस जो लेना है वो आपको 35,000 के पुट ऑप्शंस में पोजीशंस लेना है 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 130 to 140 के करीब बाई करके स्टॉप लॉस रखना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 200 to 210 का। तो यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को ही देखें और यहाँ पे अगर आप असेंडिंग चैनल फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है 15,900 उसको बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया था, सेकेंड टाइम यहाँ पे टच किया और एक और बार इसी के करीब थर्ड टाइम आके वापस लौट गया है और अभी ये फोर्थ टाइम इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर रहा है। तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल जितना टाइम्स हिट होता है वो रेजिस्टेंस लेवल उतना कमजोर होते चला जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप किसी दीवार में जितना हथौड़ा मारेंगे वो दीवार उतना कमजोर होता चला जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल काफी कमजोर है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल को बैंक निफ्टी तभी ब्रेक कर पाएगा जब निफ्टी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और निफ्टी 15,900 को रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आता है। और बैंक निफ्टी का जो दिग्गज स्टॉक्स है जैसे आपका HDFC ट्विंस हो गया, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, इन सब की तरफ से अगर अच्छा अपसाइड वैल्यू देखने को मिलता है तभी बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल की तरफ जा सकता है, अदरवाइज यहां से ये डाउन साइड की तरफ मूव दिखा सकता है। और कल एक और चीज है, वीकली एक्सपायरी है और अगर कोई बायर्स यहां पे या फिर यहां पे मार्केट में एंट्री लिया होगा तो वो इस लेवल पे जरूर अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर जाना चाहेगा। अगर आप यहां पे खुद को भी रख सकते हैं, अगर आप इस लेवल पर बाई करते हैं या फिर इस लेवल बाई करते हैं तो क्या इस लेवल पर आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर नहीं निकलते? ऑब्वियस ही बात है, हम भी निकलते और आप लोग भी निकलते हैं। तो यहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना। और प्रॉफिट बुकिंग कारण 15 जुलाई को बैंक निफ्टी प्रेशर में आके डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। और यहां पे अगर आप एक और चीज गौर करें तो यहां पे थोड़ा बहुत डोजी टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। इसका बॉडी पार्ट का साइज ज्यादा है, लेकिन ये डोजी कैंडल जैसा मिलता जुलता फॉर्म किया है, जिसमें हमें अपसाइड में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, शैडो या हॉलो पार्ट है, और डाउन साइड में भी शैडो या हॉलो पार्ट है। तो यहां से थोड़ा बहुत हमें ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशंस मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो इस बात को भी आपको काफी सीरियसली कंसीडर करना होगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के 3 आवर के चार्ट को देखें तो यहां पे भी हमें सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये भी जो रेजिस्टेंस लाइन है जो 35,800 करीब का लेवल है, और कई बार बैंक निफ्टी इस लेवल को टच करके नीचे आ गया। लास्ट 2 मंथ्स में 35,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो 3 आवर के चार्ट भी हमें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का ही इंडिकेशंस दे रहा है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आज अपसाइड मूव दिखाया है और ये भी आपका 35,670 के करीब क्लोजिंग दिया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 15 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपका 35,600 इन द मनी प्राइस के रूप में काम करेगा और 35,700 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस होगा। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव और नेट चेंज निगेटिव, मतलब पुट की तरफ पुट राइटर्स है जो कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है, और यहाँ पे पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का मूव 15 जुलाई एक्सपायरी के दिन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 35,700, 800, 900 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड को डिनोट कर रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी मोस्टली पॉजिटिव है और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव है, मतलब बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का मूव 15 जुलाई एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 35,600, 500, 400 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं एरो इस तरफ दिखा के डाउन साइड को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स है और पुट की तरफ भी पुट राइटर्स है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। तो दोनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और किसका क्वांटिटी ज़्यादा है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो डाउन साइड में आपका 35,500 इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो कभी भी आसानी से ब्रेक हो सकता है। मेजर सपोर्ट लेवल हमें
35,300 और 35,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। वहीं अपसाइड में 36,000 का लेवल अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है, जिसको बैंक निफ्टी उतनी आसानी से ब्रेक करने वाला नहीं है। और यहाँ पे 35,800 ये भी इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आएँ और बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और पुट की तरफ पुट वाइटर्स है जहाँ से हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है और कॉल से हमें नेगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा था। तो यहाँ पे पुट वाइटर्स ज़्यादा हावी रहेंगे कॉल वाइटर्स पे और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का भी मूव 15 जुलाई को अपसाइड की तरफ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हम 14 जुलाई के लिए प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी हमारे प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हैशटैग इक्विटी कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके इस वीडियो में कमेंट करके आप भी विनर बन सकते हैं। तो 14 जुलाई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,853.95 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है जो आज की खबर के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उनका, जिन्होंने 15,852.65 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है अमृत्य का, जिन्होंने 15,837 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।